नीट 2026 अब सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस से, डेली डिसिप्लिन प्रैक्टिस से। और ऑनेस्टली बोलूं, भारत में 90% स्टूडेंट पढ़ते बहुत हैं लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते हैं। और यही डिफरेंस है नीट एस्पिरेंट और नीट टॉपर में। कोई भी नीट एस्पिरेंट हो सकता है, पर टॉपर के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आप रोज 150 से 200 एमसीक्यू सॉल्व करते हो क्या? टाइमर लगाकर पेपर अटेम्प्ट करते हो? अपनी गलती एनालाइज करते हो? अगर आंसर नो है तो कंपटीशन आपसे आगे निकल रहा है। और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बायोमेंटर्स लेकर आया है टारगेट बैच का डीपीपी वॉर जोन 2026। ये कोई नॉर्मल बैच नहीं है, यह है प्रैक्टिस बैटलफील्ड। यहां लेक्चर नहीं होंगे बट सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस ज्यादा होगी। टारगेट बैच के सारे डीपीपी इसके अंदर दे रखे हैं और टारगेट बैच वेल प्रूवन बैच है, जहां से सबसे अधिक सिलेक्शन नीट में होता है टारगेट बैच से। टारगेट बैच के डीपीपी जो है वो बहुत मोस्ट वैल्यूएबल चीज है वो। तो यहां पर लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे बट सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस ज्यादा होगी। क्या होगा यहां पर रोज आपको जो है वो डीपीपी सॉल्व करना होगा, जो आप अपने पेस से कर सकते हैं। यहां पर प्रेशर, परफॉर्मेंस, रैंक इंप्रूवमेंट सबका आपको अवसर मिलेगा। जब आप खुद को एनालाइज करेंगे ना तो ये चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे आप। तो इस बैच में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इसमें डीपीपी। टारगेट बैच के जो भी डीपीपी हैं वो सब आपको मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो आप सभी तरह के ट्रिकी, कॉन्सेप्चुअल, असर्शन, रीजन, मल्टी स्टेटमेंट, सब तरह के क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये बैच आपको पढ़ाएगा नहीं, ये आपको एग्जाम रेडी बनाएगा। आपको ये टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क क्या है पता है आपको? टॉपर्स डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जबकि एवरेज स्टूडेंट सोचता है कल से प्रैक्टिस शुरू करूंगा, कल से क्वेश्चन लगाऊंगा। लेकिन नीट में सिलेक्शन कल से नहीं, आज की प्रैक्टिस से होता है। मैं डॉक्टर गीतेंद्र, जो पिछले 25 सालों से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा है, मैंने एक चीज साफ साफ देखी है। जिन बच्चों ने डेली एमसीक्यू को डिसिप्लिन बनाया उनका रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हुआ है। और जिन बच्चों ने सिर्फ लेक्चर देखे हैं उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं टारगेट बैच में जो है हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी सॉल्व करना चाहिए। तो अब जो बच्चे कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, उनको पढ़ रखा है एक बार, तो मैं उनसे दोबारा नहीं बोलता हूं कि वीडियो लेक्चर देखो, मैं उनसे बोलता हूं डीपीपी रिवाइज करो, एक बार डीपीपी रिवाइज करो। तो हमने बनाया है इसके लिए डीपीपी वॉर जोन, जहां हर दिन आप एग्जाम मोड में रहोगे। यहां आपको पता है कि इस चैप्टर में इतने डीपीपी मुझे सॉल्व करना है, इतने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। यहां आपको पुश किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा और ग्रेजुअली आपकी रैंक इंप्रूव होगी। और ये आपको खुद से करना है। ये चीज आपको हम लोग पूरा मटेरियल डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन रहेगा, जैसे सॉल्व करेंगे, सही गलत आपको मालूम चलेगा। ये बैच स्पेशली किन उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जो हमारे एक्स कमांडोज हैं, जो टारगेट बैच में कभी ना कभी पढ़ चुके हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो पढ़ चुके हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, जो 600 प्लस से अधिक नंबर टारगेट कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी पीछे रह गई थी, जो उतने सारे एमसीक्यू जितने चाहिए होते हैं उतने सॉल्व अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो जेन्युइन सिलेक्शन चाहते हो, उनके लिए ये बैच है। एक हार्श ट्रूथ बोलूं, नीट रैंक कोचिंग से नहीं बनती है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे रैंक बनती है। और अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो और रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो याद रखो आपकी रैंक कोई और स्टूडेंट ले रहा है। अब डिसीजन आपका है, कंपटीशन देखना है या कंपटीशन बनना है। अगर आपको रोज इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको रैंक पुश चाहिए और आपको एक सीरियस इकोसिस्टम चाहिए तो ज्वाइन करो डीपीपी वॉर जोन 2026 फ्रॉम टारगेट बैच, जहां रोज आपके डीपीपी मिलेंगे, जहां एनालिसिस होगा,
जहां पर आप रैंक इंप्रूव कर पाएंगे। ये डीपीपी आपको शुरू से अवेलेबल रहेंगे, जो आप अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। लेट्स एंटर द वॉर जोन एंड लेट्स फाइट फॉर योर सिलेक्शन। आई विल सी यू इनसाइड। शिखर पर बात करेंगे ना, कोशिश करो बेटा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वक्त या तो बदल जाता है या फिर गुजर जाता है। तुमको बदलना है, मेहनत करो। गुजारना है तो भैया गुजार दो, अपने आप गुजर रहा है वो तो। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। जय हिंद।